सियासत में इख्तलाफात कोई नई बात नहीं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे में वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की जानिब से नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, जो ना सिर्फ सियासत की तमाम हदों को पार करता है बल्कि बहुत से नए अहम सवालों को भी जन्म देता है। क्या वज़ीर आला के ओहदे पर होते हुए किसी भी खातून वज़ीर आला के बारे में नाज़ेबा ज़ुबान का इस्तेमाल करना ज़ेब देता है? क्या सियासत में इस किस्म की नाज़ेबा ज़ुबान की कोई गुंजाइश है? क्या ये सियासत का नया मयार है और क्या ऐसे रहनुमा को हमारी नुमाइंदगी करनी चाहिए? आइए आवाम से जानते हैं इस बारे में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राबिया ताहिर। राबिया क्या करती हैं? आई एम अ स्टूडेंट। मुझे बताएं, कल जो PTI का जलसा हुआ है इस्लामाबाद में, आपने वो देखा और आपने वज़ीर आला KP की स्पीच सुनी है? बिल्कुल सुनिए। क्या सुन के लगा आपको, क्या हो रहा है मुल्क? सुन के तो बहुत अफसोस हुआ, डिसअपॉइंटमेंट हुई है, बट फॉर रियल होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उनसे उम्मीद भी यही की जा सकती है। मैंने पठानों के बारे में ये सुना था कि इनमें गैरत बहुत होती है, बट कल के जलसे की स्पीच सुनने के बाद मुझे नहायत अफसोस हुआ है कि, और अंदाज़ा भी हुआ कि ये लोग शायद अपने घर की औरतों से भी इसी तरह से बात करते होंगे, और इनफैक्ट इनको अपनी परफॉर्मेंस से प्रूव करना चाहिए कि ये लोग एक्चुअली अहल हैं, ना कि ये कि वो जो काम कर रहे हैं उस पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, कोई पैगाम देना चाहें आप? ऑलवेज रिस्पेक्ट वुमेन और अपने काम से अपने आप को प्रूव कीजिए, और अगर आपकी कंसंट्रेशन अपने काम पे ज़्यादा होगी और ना कि ये कि आप तनकीद करें दूसरों पे, तो मेरा ख्याल है KP के बदल सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सहर इशरत है। सहर क्या करती हैं आप? मैं मैथ्स कम्युनिकेशन ग्रेजुएट हूँ। बिल्कुल ठीक है। मुझे बताओ, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको लगता है अच्छा काम कर रही है? आपने कल का जलसा देखा होगा, उसके बाद आई एम क्वाइट कंफ्यूज्ड एंड डिसअपॉइंटेड इन पॉलिटिक्स। तो आई डोंट नो अब मुझे किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, जहाँ पे एक मर्द वज़ीर आला बैठ के औरत के काम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और फॉर नो रीज़न क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वहाँ पर आई डोंट नो व्हाट टू से। आई एम सो डिसअपॉइंटेड इन पॉलिटिक्स एज ए होल। मतलब दिस इज़ जस्ट सो डिस्गस्टिंग। आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट। एज ए वुमेन मुझे लिटरली ये चीज़ कल फील हुई है कि उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि मतलब वो किसी औरत के काम को प्रायोरिटाइज़ करें, चले प्रायोरिटाइज़ ना भी करें बट एटलीस्ट वो एक्नॉलेज करें। और इसके साथ साथ मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा फील हुई वो ये हुई है कि आप पॉलिटिक्स से आप काम पे बात करें। अगर आपको किसी के काम से कोई एतराज़ है और कोई काम नहीं कर रहा तो आप उस पर बोलें, बजाय इसके कि आप उनको पर्सनल अटैक्स करें और फजूल में फॉर नो रीज़न आप उनको क्रिटिसाइज़ करें। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम पश्तून हैं, हम पठान हैं, हम लाहौर आएंगे, हम ये करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। That was seriously very intolerable and genuinely very unacceptable. मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे सपोर्ट नहीं करी, बट एज ए वुमेन मेरे लिए that was just so bad. Awful comments by अली अमीन गंडापुर, I must say. अच्छा, कोई पैगाम देना चाहें आप? मैं यही पैगाम दूँ कि प्लीज़ अपने काम पे बात करें, अपना काम करें। KPK की गवर्नमेंट जो है वो वहाँ की आवाम को सर्व करे, बजाय इसके कि वो पंजाब की वज़ीर आला पे बिलो द बेल्ट रिमार्क्स पास करें। कल जो PTI का जलसा हुआ है इस्लामाबाद में, आपने देखा है? स्पीच सुनी है अली अमीन गंडापुर की? जी जी बिल्कुल सुनिए। कैसी लगी फिर आपको? क्या लगता है, हिट था या फ्लॉप जलसा था? इट वाज नॉर्मल, लाइक जो एक्सपेक्टेड था वैसा तो नहीं हुआ। अच्छा, अली अमीन गंडापुर की स्पीच सुनी है आपने? मैं खुद पठान हूँ और एज अ पठान मुझे बहुत बुरा लगा जो भी अली अमीन गंडापुर ने ये ज़बान यूज़ किया औरतों के लिए। हमारी सकाफ़त तो है, औरतों का हमें तहज़ीब सिखाती है, इज़्ज़त सिखाती है, लेकिन ये जो भी था दैट वाज रियली बिलो द बेल्ट। और मुझे एज अ पख्तून बहुत शर्मिंदगी हुई है ये सब सुन के। आप दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि पठान जो है इंतशारी हैं, पठान ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि हम जी NOC नहीं मिलेगा तो हम ज़बरदस्ती आ जाएंगे। ये कोई तरीका नहीं होता। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। मैंने जो भी कल सुना तो मुझे बहुत शर्मिंदगी है। अगर हमारे रोल मॉडल ही ऐसे हों तो क्या यूथ पे क्या असर पड़ेगा? ये यूथ को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे? वो भी गाली गलौज सीखेंगे, ये सारी चीज़ें। तो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड के लीडर जो है वो ऐसे होते हैं। कोई पैगाम देना चाहें वज़ीर आला KPK को आप? मेरा यही पैगाम है कि हमें ना सिर्फ औरत की बल्कि हर एक इंसान की इज़्ज़त करनी चाहिए। मुझे बताएं, PTI ने जो जलसा किया इस्लामाबाद में, आपने वो देखा, कैसा था? हिट था या फ्लॉप था? बिल्कुल फ्लॉप था। मैंने देखा है, मुझे देख के बहुत अफसोस हुआ। जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल किया अली अमीन गंडापुरी ने, बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे एक औरत के लिए। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वज़ीर आला पंजाब हैं जो ख़वातीन के लिए दिन रात काम कर रही हैं, उनको बाख्तियार बनाने के लिए, और
एक तरफ वज़ीर आला KP के हैं जो दिन रात सिर्फ इंतशार फैला रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ काम का नहीं पता है। जस्ट उनको ये पता है कि मैंने किस तरह से बोलना है, एक औरत पर किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करनी है। तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। 9 मई के वाक़े के बाद जिस तरह के हालात थे तब, तो इनको अब चाहिए था कि ये कुछ अपनी रेपुटेशन को अच्छा करते, कुछ अच्छा परफॉर्म करके दिखाते कि और ये बताते कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में कुछ इस तरह के काम करने हैं जिससे आवाम को कई सहूलियात दी जाएँ। बट जो कल रात को जलसा हुआ उसके बाद तो बिल्कुल भी कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती इनसे। अगर आपने तनकीद करनी है तो कोई ऐसी चीज़ लेके आए जो लॉजिकल हो, जिस पर तनकीद बने। ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप लोग आते हैं और इस तरह बात करके चले जाते हैं, तो इस तरह बिल्कुल नहीं चलेगा। और आप लोग सिर्फ और सिर्फ इंतशार पे इंतशार फैला रहे हैं, जो कि ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है और अब ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जी बिल्कुल, लोगों की राय आपने जानी। उनका यही कहना है कि किसी भी वज़ीर आला, किसी भी इंसान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी भी जलसे में खड़े होकर किसी खातून पर इस तरह से तनकीद करे। अगर तनकीद करनी ही है तो काम पर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ज़्यादा बेहतर होता अगर वहाँ पे वज़ीर आला KP के अपने इनिशिएटिव्स बताते कि वो अपने सूबे में किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।